आप जिस विधानसभा में बैठे हुए हैं, इसका नाम है गोरिया कोटी विधानसभा। यहाँ के विधायक से भी आप और आपके पिताजी जाकर मिले थे। लोकल गांव के लोग हम लोग को जबरदस्ती ले गए थे पकड़ के वहाँ। कौन जबरदस्ती ले गए? कौन जबरदस्ती? वही लोकल वहाँ गांव के लोग थे। विधायक जी थे। और विधायक जी से हमारे पिताजी का अच्छा रिश्ता भी रहा है, ये बात भी है। एक फोटो भी आया था सोशल मीडिया पे जिसमें आप और आप पिताजी आपके बैठे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक देवेशकांत सिंह जी बैठे हुए हैं। तो क्या सच्चाई है उस फोटो में? गए थे उनके हम उनका अच्छा संबंध रहा हम लोगों से। अच्छा, आपका संबंध रहा। फिर बीजेपी के लोगों ने लगता है उनको डांटा फटकारा कि पार्टी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बेचारे अपना मेरे खिलाफ घूम रहे हैं सब जगह। तो मतलब इसके पहले आपके साथ घूम रहे थे क्या? तो यही मान के चल रहे थे। फिर लोगों ने बताया कि बीजेपी के लोगों ने उनको रिमांड पे ले लिया। ये सिग्रीवाल जी ने उनको बड़ी डांट लगवाई है। उन पे कास्टिस्ट होने का आरोप लगाया गया सिग्रीवाल जी के द्वारा। अभी नॉमिनेशन भी मेरे एक कुशवाहा समाज के साथी लड़ रहे थे, उनका नॉमिनेशन भी रद्द करवा दिया। आपके कहने के अनुसार विधायक जी मतलब आप लोग के साथ ही है? बेचारे अंदर से तो है, लेकिन अब फंस गए तो रिमांड पे ले लिया। भाजपा क्या करें? विधायक गोरिया कोटी छोड़िए ना, विधायक छोड़िए ना। आपके साथ में है जिन लोग हमारे साथ हैं वहाँ के, अब विधायक जी को क्यों इतना ऑलरेडी देखिए, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, है ना, जो हमारी बिरादरी से आते हैं, सारे लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग खुलकर भी कर रहे हैं, और बीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स वगैरह हैं वो लोग इंटरनली कर रहे हैं। और मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा तो ये लोग हम लोगों के साथ रहते हैं। यदि वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के सारे लोग, भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग हम लोगों के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों पर मोदी जी का राज नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को वो लोग मानते हैं। मुझे अपना बेटा मानते हैं। इंडिया गठबंधन की महाराजगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह ने आज गोरिया कोटी विधानसभा अंतर्गत विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने गोरिया कोटी विधानसभा के अंतर्गत सिकटिया गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश में हमारी गठबंधन की सरकार बनी तो किसान न्याय के तहत किसानों को सही दाम, एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी, किसानों का सारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। आकाश कुमार सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। कांग्रेस किसानों की आय को दुगना करेगी, यह कांग्रेस की गारंटी है, जो कांग्रेस इसे हर हाल में पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि आज गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मैं इसी गैस सिलेंडर को सभी लोगों को मात्र 500 रुपये में उपलब्ध कराऊंगा, यह मेरा वादा है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार से किसान, युवा और नौजवान सभी त्रस्त हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह ने कहा कि यहां के मौजूदा सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने मोदी सरकार की तरह यहां की जनता के साथ भी धोखा किया है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र में विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। 80% से अधिक सड़कें आज भी या तो बने नहीं, और अगर कुछ सड़कें बने भी हैं तो वह जर्जर हालात में हैं। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि बसंतपुर से महाराजगंज जाने वाली सड़क आज भी जर्जर हालात में है। सांसद जनार्दन सिग्रीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी आंखें होती तो शायद कई सालों से जर्जर अवस्था में पड़ा यह रोड अभी तक बन गया होता। आकाश सिंह ने कहा कि जब मैं गांव-गांव में अपने जनसंपर्क के दौरान लोगों से मिलता हूं, तब गांव के लोग ही हमें सब कुछ बताते हैं कि यहां तो विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। मोदी की सरकार में जनता काफी परेशान है और अब वे इससे निजात पाना चाहते हैं। इसलिए जहां भी जा रहा हूं, इतने कम समय में भी लोग दिल खोलकर मुझे स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह गोरिया कोटी विधानसभा के अंतर्गत सिकटिया गांव में आज जनसभा को संबोधित कर रही थी कि इसी दौरान उन्होंने उक्त बातें भी कही। उन्होंने चीन के बहाने भाजपा के अंधराष्ट्रवाद पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मोदी जी की सरकार ने देश की जनता को गुमराह कर सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 56 इंच वाली यह सरकार बेहद डरपोक है, तभी चीन आज गलवान घाटी में हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और उनकी सरकार खामोश बैठी है। चीन की भले ही आज बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन हमारी जमीन पर अगर कोई चढ़ेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब से हमने खादी पहना है, डरना छोड़ दिया है। हमारे पुरखे वीर थे और कांग्रेस ने भी कभी चीन के सामने घुटने नहीं टेकी थी, लेकिन यह मोदी सरकार चीन के सामने घुटना टेक कर देश को शर्मसार किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार महाराजगंज की जनता बदलाव के पक्ष में है
और यहाँ हाथ छाप पर वोट देकर देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। तो चलिए आइए आज आपको हम यहाँ जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से जब मीडिया ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह से तीखे यानी कड़वे सवाल किए, तो आकाश प्रसाद सिंह ने कैसे मीडिया के द्वारा पूछे गए कड़वे सवालों का जवाब दिया। उनके जवाब को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या कहिएगा, आप पहुंचे हुए हैं आज गुड़िया कोठी और तमाम जगहों पे पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे शेड्यूल प्रोग्राम नहीं था। पप्पू मिश्रा जी बैठे हुए हमारे लिए एक बड़ी सभा इन्होंने आयोजित की थी। लास्ट मिनट में हमको पता चला तो हम कहीं से आए कि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। 2 घंटे लेट पहुंचे, फिर भी बहुत सारे लोग से यहाँ मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तो कह रहे हैं यहाँ के वर्तमान सांसद की उनके आंखों की जांच कराना चाहिए, आँख खराब हो गया है, पता नहीं, हम विकास दिखाई नहीं दे रहा है आकाश बाबू को। ये हम महाराजगंज के लोगों पे छोड़ते हैं कि यहाँ की सड़कें खराब हैं। जो हम कह रहे हैं 80% सड़कें या हमारी आंखें खराब हैं, इसका उपयुक्त जवाब महाराजगंज के लोग 25 तारीख को अपना मतदान जब करेंगे तब सेगरीवाल जी को दे देंगे। मुझे लगता है सेगरीवाल जी के बारे में, चलिए ये तो सब लोग कहते थे कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन उनके पर्सनालिटी के बारे में ये लोग कम से कम कहते थे कि शालीन व्यक्ति हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमने उनका इंटरव्यू देखा, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कह रहे हैं कि लोग थूकेंगे मुंह पे, ये आंखें खराब हो गई हैं, आंखें चौंधिया गई हैं, है ना, कि सोना का चम्मच लेके पैदा हुए और ये सब चीज़। भाई सोना का चम्मच हम मान लेते हैं कि लेके पैदा भी हुए, तो इसमें हमारी कोई गलती है? वो तो भगवान ने पैदा किया उस हिसाब से, है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि जो हार के डर से जो एक अच्छी चीज़ उनमें थी कि शालीन व्यक्ति थे, वो भी खत्म हो गया और बौखला गए। ये भी मुद्दा बन रहा है पूरे लोकसभा क्षेत्र जो महाराजगंज का है कि जो विपक्ष है वो ये मुद्दा बना रहा है कि कहीं ना कहीं बाहरी और भीतरी का भी मुद्दा बना रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? बार आप मंच से बोल चुके हैं। बार बार हम अपने काबिल बीजेपी के समर्थकों से कहना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले जाके आप मोदी जी का प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं, उनका क्या लेना देना है बनारस से? हम बिहार के लोगों का तो हो भी सकता है बिहार बनारस से लेना देना, एक ही जैसा कल्चर है ना, एक ही त्यौहार हम लोग मनाते हैं, एक ही लोग वहाँ रहते हैं। मैं तो यहाँ बिहार का बेटा हूँ और हमारी जो नानी थी, हमारी मदर की जो नानी थी, वो यहीं की थी, छपरा की थी। तो यहाँ का तो खून भी हमारे अंदर है। अभी तक आपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जितने विधानसभा के क्षेत्रों में आपने घूमे, आपको क्या लगता है क्या ज़रूरत है इस क्षेत्र को, जो मतलब क्या आवश्यकता है एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जब आप सांसद बनेंगे? मुझे लगता है जब क्षेत्र आप घूमिए तो ऐसा लगता है कि हम लोग 1980 के भारत में घूम रहे हैं। आज का भारत ये नहीं दिखता 2024 का। लगता है कि 1980 के भारत में सब जगह उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, है ना। कहाँ आपको सड़कें उबड़ खाबड़ लगी? जहाँ मैं जा रहा हूँ सब जगह गांव की सड़कें 80% पूरे क्षेत्र की 80% सड़कें उबड़ खाबड़ हैं यहाँ पर। और मुझे भी सब जगह पहुँचने में इसलिए सब जगह देरी हो रही है। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, जो कनेक्टिविटी है, अब जैसे पूरे देश में आप कहीं घूमिए तो छपरा का आदमी महाराजगंज का आदमी को कहीं मिल जाए, कुछ कहाँ घर पर बोले कि छपरा घर बा, है ना। लेकिन महानगरों से कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, यहाँ तक कि राजधानी पटना, बिहार की राजधानी से पैसेंजर ट्रेन नहीं है, उसकी बड़ी डिमांड है यहाँ के लोगों की। 10 साल सेगरीवाल जी यहाँ सांसद रहे, कोई एक बड़ा प्लांट वो नहीं लेकर यहाँ आ पाए, जबकि 10 साल इतनी इनकी मजबूत सरकार रही भारत में, और यहाँ बिहार में भी लगातार इनकी सरकार है। तो क्या कमी रह गई? सब कुछ इनके पास उपलब्ध था, बिहार सरकार भी, भारत सरकार भी, स्वयं सांसद, तो क्या कमी रह गई? बिल्कुल एक नहीं, निष्ठा के अलावा कि कुछ करना है, उसका जो जज्बा होना चाहिए, निष्ठा के अलावा और इस जज्बे के अलावा मुझे लगता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के कितने विधानसभा के लोगों से रूबरू अब तक हो पाए हैं, क्योंकि समय कम बचा है? हम लोग ब्लॉक वाइज घूम रहे हैं। कितने ब्लॉक? विधानसभा वाइज तो मुझे लगता है सारे विधानसभा हम घूम चुके। पहले दिन हमारा बड़ा रोड शो था, वो करने के बाद हम लोग ब्लॉक वाइज घूमने का काम कर रहे हैं और 7 ब्लॉक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें सारे पंचायत कवर हो गए हैं और सारा पंचायत हम लोग प्रयास है कि हर पंचायत में पहुंच जाए। आपका रोड शो था वो कौन सा विधानसभा का होकर? उसमें सब था, उसमें सारे ब्लॉक्स। कहाँ से निकले थे और कहाँ से घुसे थे आप? कौन सा विधानसभा होते हुए कैसे निकले थे? कहाँ से घुसे थे? पहले तो लकड़ी नवीगंज एक ब्लॉक छूटा था मेरा उस दिन, बाकी सारा ब्लॉक उस दिन हम लोग कवर करने का काम किया। 14 में से 13 और लकड़ी नवीगंज जो है वो हम लोग फिर
पूरा हर पंचायत वहाँ घूमने का काम किए 4 दिन पहले। पूरा संसदीय क्षेत्र में। अच्छा, ये भी सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि आप जिस विधानसभा में बैठे हुए हैं, इसका नाम है गोरिया कोठी विधानसभा, जिसमें 3 प्रखंड है, गोरिया कोठी, बसंतपुर और लपटी नदी। यहाँ के विधायक से भी आप और आपके पिताजी जाकर मिले थे? उनके घर पे सिंबल मिल लोकल गांव के लोग हम लोग को ज़बरदस्ती ले गए थे पकड़ के वहाँ। कौन जबरदस्ती ले गए? कौन जबरदस्ती? वही लोकल वहाँ गांव के लोग थे। विधायक जी थे। और विधायक जी से हमारे पिताजी का अच्छा रिश्ता भी रहा है, ये बात भी है। एक फोटो भी आया था सोशल मीडिया पे जिसमें आप और आप पिताजी आपके बैठे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक देवेशकांत सिंह जी बैठे हुए हैं, तो क्या सच्चाई है उस फोटो में? गए थे उनके हम लोग, उनका अच्छा संबंध रहा हम लोगों से। अच्छा, आपका संबंध रहा। फिर बीजेपी के लोगों ने लगता है उनको डांटा फटकारा कि पार्टी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो बेचारे अपना मेरे खिलाफ घूम रहे हैं सब जगह। तो मतलब इसके पहले आपके साथ घूम रहे थे क्या? तो यही मान के चल रहे थे। फिर लोगों ने बताया कि बीजेपी के लोगों ने उनको रिमांड पे ले लिया। ये सिग्रीवाल जी ने उनको बड़ी डांट लगवाई है, उन पे कास्टिस्ट होने का आरोप लगाया गया सिग्रीवाल जी के द्वारा। अभी नॉमिनेशन भी मेरे एक कुशवाहा समाज के साथी लड़ रहे थे, उनका नॉमिनेशन भी रद्द करवा दिया आपके सिग्रीवाल जी ने। अनुसार विधायक जी मतलब आप लोग के साथ ही है? बेचारे अंदर से तो है, लेकिन अब फंस गए तो रिमांड पे ले लिया। भाजपा क्या करें? विधायक गोरिया कोठी छोड़िए ना, विधायक छोड़िए ना। मतलब आपके साथ में है, जिन अगर लोग हमारे साथ हैं वहाँ के, अब विधायक जी को क्यों इतना ऑलरेडी चुनाव लड़ने से पहले भी आपके पिताजी वहाँ आते जाते थे विधायक के यहाँ? हाँ, अच्छा रिश्ता रहा हम लोगों का, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। लेकिन अब सिग्रीवाल जी ने ऐसा कर दिया उनके साथ, वही जिस फोटो की आप चर्चा कर रहे हैं, मतलब समझ सकते हो आप लोग पॉलिटिक्स में। आखिरी सवाल ये है, लोगों के जहन में ये बात चल रही है कि आकाश सिंह देखिए, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, है ना, जो हमारी बिरादरी से आते हैं, सारे लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग खुलकर भी कर रहे हैं, और बीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स वगैरह हैं वो लोग इंटरनली कर रहे हैं। और मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा तो ये लोग हम लोगों के साथ रहते हैं। मोतिहारी में भी जब हम लोग यदि वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के सारे लोग, वो यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग हम लोग के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों पर मोदी जी का राज नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को वो लोग मानते हैं, मुझे अपना बेटा मानते हैं। एक बड़ी सवाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो बीजेपी के बीजेपी के पार्टी में हो, बीजेपी में हो या बीजेपी से बाहर हो, जो भी हमारे कास्ट के लोग हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप अभी कह रहे हैं। लेकिन जो हमको ज़्यादा मानते हैं ना मोदी जी से, इसलिए आप तो ज़्यादा मानते हैं। जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो पहले राजद को वोट देते थे, राजद को मतलब किस पार्टी में थे, वो लोग भी अब एक हो गए हैं कि नहीं, अब भूमिहार एकजुट हुए हैं तो राजपूत भी एकजुट हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम लोग हो गए हैं तो हम क्या करें, अच्छा है हो जाए। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। आकाश बाबू, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, राजपूत लोग, राजपूत के जो राजद में थे वो नहीं, हमारे साथ भी हैं कुछ लोग। और ख़ास करके गुजरात में जैसा अपमानित करने का काम किया गया बीजेपी के एक सांसद के, नहीं, क्षत्रिय समाज के लोग नॉर्थ इंडिया में सब जगह हैं। और जैसा अपमानजनक टीका टिप्पणी की गई बीजेपी के उम्मीदवार के द्वारा गुजरात में, आप लोगों ने देखा कि करनी सेना ने कैसा प्रोटेस्ट किया पूरे देश में। उस प्रोटेस्ट को देखते हुए क्षत्रिय समाज के भी लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। जिन जिन क्षत्रियों का अपमान प्रभुनाथ सिंह जी के परिवार ने किया, जिन जिन क्षत्रियों का अपमान सिग्रीवाल जी ने किया अपने अपने संसदीय जीवन में, वो सारे लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। युवा साथी जो जाति बिरादरी से उठकर वोट देते हैं वो लोग भी मेरे साथ हैं। सभी जाति धर्मों का हमको समर्थन मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर समर्थन मुझे किसी का मिल रहा है तो दलित समाज का मिल रहा है, जो मोदी जी से आपने देखा। अभी हम यहाँ बैठे हैं, कितनी बड़ी उन्होंने सभा की पंडित जी लोगों के बीच में। आखिरी सवाल है आपसे कि आप गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ की जो जनता है
उनकी भी आपसे कुछ अपेक्षाएं होगी, क्योंकि बहुत दिन से इस विधानसभा क्षेत्र का भी विकास जो है कि अभी पड़ा हुआ है, स्थगित है। तो यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनकी भी उम्मीदें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है और वो भी इंतजार में होंगे कि अगर परिवर्तन होता है महाराजगंज में तो आकाश बाबू हमारे लिए कुछ ना कुछ, गोरिया कोटी के लिए कुछ ना कुछ। देखिए, हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारे पिताजी को पूरे बिहार के लोग जानते हैं। हम लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोगों का घर का जो दरवाज़ा है सुबह के 6 बजे खुल जाता है और सबके लिए खुलता है। ऐसा नहीं कि खाली मंत्री विधायक के लिए, आम जनमानस के लिए। रात के 11 बजे बंद होता है, सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक दरवाज़ा खुला रहता है। चाहे जिसको आना है वो आ जाए, जिसकी हम पैरवी कर सकते हैं, जिसको कोई फ़ायदा पहुंचाता है, जिसके लिए कोई काम कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं। हम सांसद चुने जाते हैं। जहां मुझे चिट्ठी लिखनी पड़ेगी एज MP महाराजगंज, मैं लिखने का काम करूंगा। जहां मुझे स्वयं जाना पड़ेगा किसी ब्यूरोक्रेट के यहाँ, किसी मिनिस्टर के यहाँ, चाहे भारत सरकार को हो चाहे बिहार सरकार को, वहाँ मैं पहुँचूँगा। यहाँ के लोगों का मुद्दा को लेकर, चाहे सड़क बनवाना हो, कहीं पुल बनवाना हो, कहीं कॉलेज बनवाना हो, हॉस्पिटल ठीक कराना हो, जो भी मुद्दा होगा, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। 32 साल मेरा उम्र है। मेरा राजनीतिक जीवन आने वाला जो है वो तकरीबन 40 से 45 सालों का और है। जो प्यार, मोहब्बत, सम्मान यहाँ के लोग मुझे दे रहे हैं, हम उसको खोना नहीं चाहते, इसलिए हम काम करेंगे। और हमारा जो ट्रेनिंग है, जो अपब्रिंगिंग है, वो भी प्रो पीपल है। मेरी जो परवरिश हुई है, हमारे पिताजी के पास समय तो था नहीं कि बेटा बेटी के साथ गुजारें, तो हमारी पॉलिटिकल जो परवरिश हुई है उस पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने ही की है। अगर मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे पिताजी के पास समय नहीं था मेरे पास क्रिकेट खेले। पॉलिटिकल कार्यकर्ता ही हमको बॉल डालते थे। आप कहते हैं कि मोदी जी को हटाओ, तो आपके पास विकल्प है ना विकल्प? कौन? इंडिया अलायंस। नहीं, कोई चेहरा है मोदी जी को? अरे भैया, नहीं एक सेकंड। हमारा जो संविधान है, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें क्या प्रोसेस है कि अलग अलग क्षेत्रों से जो जनता है वो अपना अपना MP चुन के भेजती है। ठीक है, दिल्ली भेज दिया MP, फिर MP जो हैं टुगेदर बैठ के किसी एक व्यक्ति विशेष को चुनते हैं फॉर प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा सिस्टम है। मोदी जी इस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं वो इलीगल है। वो अमेरिका का तरीका है कि 2 लोग आ गए और दोनों में से वोट दे दीजिए। यहाँ क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी है। मोदी जी को हटाओ तो मोदी जी के बदले में कोई होगा ना आपके पास? अभी तो हम नहीं जानते हैं ना कि मोदी जी कोई BJP के लोग, अभी हम नहीं जानते ना कि BJP के लोग मोदी जी को ही चाहते हैं कि वो PM बने। हो सकता है योगी को बना दें, हो सकता है नितिन गडकरी को बना दें। BJP में तो हम चर्चा है कि नितिन गडकरी ज़्यादा अच्छे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार हो सकता है? लोग नहीं, RSS के लोग कहते हैं कि RSS खिलाफ होगी। RSS बॉस है भाजपा की। हम लोग में चेहरा राहुल गांधी जी हो सकते हैं, प्रियंका गांधी जी भी हो सकती हैं, खड़गे साहब भी हो सकते हैं, है ना? सर, क्षेत्र के लोगों का एक सवाल है, हो सकता है आप AC से निकल कर आए हैं और अगर जीत जाएगा तो फिर AC में चला जाएगा। मैं जनार्दन सिंह सेगरीवाल जी को चैलेंज करता हूं कि हम धूप में मेरे साथ खड़े हो जाएं, देखते हैं ज़्यादा देर कौन टिकता है।